तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम टारगेट करने वाले हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए फॉर्मूले भी सीखेंगे यहाँ पर, नो डाउट। अब आपसे कह रहा है एक टेबल का टॉप का सरफेस है वो ट्रेपीजियम शेप में है, यानी कि कुछ इस प्रकार का वो टेबल है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम इसको बोलते हैं, ये ट्रेपीजियम शेप है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं एक तो इसका एरिया आपको पता लगाना है, तो एरिया भी मैं लिखूंगा प्रॉपर, तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। मालूम है तो बहुत अच्छी ही बात है। ये आपसे कह रहे हैं जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी वो 1 मीटर और 1.2 मीटर की हैं, तो ये दो साइड्स यहाँ पर इसकी पैरेलल होती हैं, ये इसकी पहचान है। ट्रेपीजियम में आपका एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, ये बात तय है उसके अंदर, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो छोटे वाले को 1 मीटर लिखेंगे, बड़े वाले को 1.2 मीटर लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। हाइट आप जो नापते हो वो 90 डिग्री से नापते हो, तो जब इसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप समझ जाइए हाइट की बात कर रहा है आपसे। तो यानी कि ये जो इनके बीच की दूरी है ये कितनी बता रहा है, 0.8 मीटर बता रहा है। आइए फटाफट से इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। एरिया अब याद कर लेना जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो एरिया इसका होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा भैया ये। उसके बाद देखिए पैरेलल साइड कौन सी है, 1 और 1.2 है, इनका सम बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दीजिए आप लोग 1 में 1.2 को। और हाइट कितनी है, 0.8 है, लॉजिक में इसका बता ही चुका था। 1 में 1.2 में अगर आप 1 को प्लस करेंगे तो कितना आपका आंसर आने वाला है, 2.2 आने वाला है, और साथ ही साथ में 0.8 है, तो इसको 2 से अगर आप काट देंगे तो 1.1 और 0.8 आपका आंसर है, दोनों की मल्टी आप करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, ये वाली बात है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 2 को, देखेंगे 2 में क्या है। और पहला क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों आपको इजी लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको इसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इस बार गिवन है 34। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, तो 34 मीटर स्क्वायर है, होपफुली सेंटीमीटर है एक्चुअली, तो चलिए खैर फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन। तो ठीक है, बुक में सेंटीमीटर था, हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं। आपसे कह रहे हैं जो एक लेंथ है वो 10 दे रखी है, ठीक है भैया। अभी फिगर आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, फिगर से आप लोग आलस मत लगाना, फिगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, आपके खुद के लिए आसानी है इस फिगर की। क्वेश्चन में बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको देगा फिगर अगर आप बनाते हैं तो। ये कह रहा है एक साइड इसमें 10 है, तो इसको छोटी वाली को आप x मान लीजिए, और एक साइड यहाँ पर मुझको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यूनिट्स आप लोग बिल्कुल लिखिएगा। उसके बाद हाइट कह रहा है, तो हाइट सभी को पता है, ऊपर बता दी थी, वो कितनी 4 सेंटीमीटर है। बस अब कुछ नहीं करना, दूसरी पैरेलल साइड जिसको मैंने x माना था, आप मान भी लीजिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम। लेट द अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर, ये लैंग्वेज आप लोग जरूर लिखना। अब कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला आपको लगाना है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का निशान होता है। आप लोग अगेन फुल फॉर्म ही लिखेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म या सिंबल का प्रयोग मत करना, ये बहुत बेकार लगता है, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉपर तरीके से सारी बात लिखनी पड़ेगी। एरिया 34 है आपके सामने, और पैरेलल साइड x प्लस 10 हो गई है आपकी, भाई दो ही पैरेलल साइड थी, आपको फिगर में दिख रहा होगा, x और 10 दोनों को प्लस कर दीजिए आप। हाइट आपको कितनी 4 दे रखी है, 1 जा 2 जा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 34 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 17 मेरा आंसर आने वाला है। 10 इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा, 17 में से 10 माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो ये दूसरा था, दूसरी पैरेलल साइड थी, वो 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं टारगेट करूंगा आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है, बट उससे पहले हम फिगर जरूर बनाएंगे एक। तो कुछ इस प्रकार की फिगर मेरे सामने है, नामकरण भी इसका करते हैं ABCD, तो ABC और ये आ गया साथ ही साथ में D, 90 डिग्री भी दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, तो फिगर तो हमने बना ली बुक से देखकर।
क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे और लेबलिंग करते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से, ताकि आगे हम अपने क्वेश्चन को फर्दर कर पाएँ। तो ये आपसे कह रहा है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रैपिज, फेंसिंग की बात कर रहा है और फेंसिंग बॉर्डर पे होती है, दैट मीन्स कुछ पेरीमीटर से भी मतलब होगा मेरा यहाँ पर, जरूर ना होगा तो छोड़ देंगे, दिक्कत क्या है। तो अच्छा, जो टोटल फेंसिंग की जो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर जो आपको दे रखा है वो 120 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर यहाँ पर सभी को पता है सम ऑफ ऑल साइड होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। पेरीमीटर आपको 120 दिया हुआ है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं लिखता चला जा रहा हूँ, कुछ गलत होगा या नहीं रिक्वायर्ड होगा तो काट देंगे, प्रॉब्लम इसमें है क्या, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं जो साइड BC है वो 48 आपको दे रखी है, तो BC की जगह 48 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद CD आपको 17 दे रखी है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िएगा समझिएगा। और DA या ED एक ही बात होती है, वो आपको 40 सेंटीमीटर का दे रखा है, यहाँ सब सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, तो मीटर में आप बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से आप लोग AB को बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये कोशिश मेरे साथ करेंगे थोड़ी सी। तो 4 और 4 8 80 हो जाएगा, 90 100 और 105, तो इन सब को अगर मैं प्लस करूँगा तो 105 मेरा आंसर आएगा। ये 105 इधर पॉजिटिव है, इधर साइड में आ जाएगा वो नेगेटिव, तो 120 में से 105 को आप माइनस कर दीजिए तो आपका 15 मीटर आंसर आ जाएगा। AB यहाँ से निकल चुकी है, पता नहीं यूज़फुल है या नहीं है, बट निकाल ली मैंने, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एरिया इस फील्ड का आपको निकालना है, तो ज़रूरी तो थी भाई, इसका जो फॉर्मूला है उसमें हाइट तो चाहिए होती है हमको, तो AB ज़रूरी थी बिल्कुल। अब एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो पैरेलल साइड देखिए, एक पैरेलल साइड तो ये AD है, एक पैरेलल साइड ये BC है, तो AD की वैल्यू क्या थी 40 थी और BC की वैल्यू क्या थी 48 थी। उसी के साथ साथ अगर आप हाइट देखेंगे तो हाइट यहाँ पर AB है और AB की वैल्यू जस्ट मैंने अभी निकाली है 15। तो थोड़ा सा सॉल्व अगर मैं करूँगा तो 88 इंटू 15 होगा, रिड्यूस कर लूँगा तो 48 इंटू 15, बस दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर में आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सभी लोग टारगेट करते हैं, अभी देखेंगे क्या है इसके अंदर। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक फील्ड है, चलिए पहले फिगर ही बना लेते हैं हम लोग। तो कुछ समथिंग लाइक दिस, ये आपको दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और नाम वाम तो कुछ खास ऐसा है नहीं, ये आपको 24 सेंटीमीटर की दे रखी है और एक एल्टीट्यूड यहाँ से डला हुआ है और एक एल्टीट्यूड यहाँ से डला हुआ है, और ये 13 का है, 13 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है टोटल एरिया आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो मैं ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। तो टोटल एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, कोई नहीं, मेरा एंगल थोड़ा अजीब है, खैर कोई नहीं। तो एरिया ऑफ, अच्छा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, एक और नई बात मैं आपको सिखाने जाता हूँ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ऐसी ही यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। तो बस वैल्यू रखिए। तो ट्राइंगल 1 में आप देखिए बेस आपके पास क्या है 24 है और हाइट आपके पास क्या है ये 13 है, और ऐसी ही जो ट्राइंगल 2 है उसके अंदर बेस आपको अगेन 24 मिलेगा और हाइट आपको कितनी 8 मिलेगी। तो सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जैसे 2 12 जा, अब 12 की 13 में मल्टी कर दो और 12 की 8 में मल्टी कर दो, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को आप लोग प्लस कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये वाली बात थी। तो 5th क्वेश्चन हम लोग लगे हाथ टारगेट कर रहे हैं यहाँ से। 5th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, कह रहा है डायगोनल दे रखी है रोम्बस की, यानी कि पहली डायगोनल है D1 है 7.5 और उसी के साथ साथ डायगोनल 2 है D2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहे हैं इसका एरिया निकालना है आपको, तो बहुत आसान बात है ये। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका क्या होता है, देखिए हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 आपके पास 7.5 है, डायगोनल 2 आपके पास 12 है, 2 1 जा 2 6 जा, 7.5 की 6 से आप लोग मल्टी कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर
आ जाएगा। हो गया ये भी फिफ्थ क्वेश्चन भी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर टारगेट करवाता हूँ आपका। देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपसे कह रहे हैं रोम्बस का एरिया पता लगाइए और साथ में इसका बेस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर का, हाइट दी हुई है आपको 4.8 सेंटीमीटर की। ईजिली मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकता हूँ। देखिए, रोम्बस निकालने के फॉर्मूले दो होते हैं। एक तो वो आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2 है, जो हमने अभी पिछले लगाया था, और दूसरा इसका एरिया पैरेललोग्राम के जैसा होता है। तो भाई पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? बेस इंटू हाइट। तो इसका भी होगा बेस इंटू में हाइट। तो यानी कि 5 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 4.8 पर कर रहे हैं, तो 5 8 जो 40, 4 कैरी है, 5 4 जो 20, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया ऑफ रोम्बस आ चुका है भाई, निकालना चाहिए था। तो उसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है इसकी एक डायगोनल जो है D1 वो दे रखी है मुझको 8 सेंटीमीटर, आपको D2 निकालने की बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? एक और बार फॉर्मूला लगाइए आप। जब दो फॉर्मूले हैं तो दोनों का बढ़िया फ़ायदा उठाइए। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, एरिया आप सभी के सामने 24 है और D1 आपके सामने 8 है और D2 आप निकाल लीजिए। 2 1 जा 2 4 जा 4, इधर मल्टी में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, दोनों को रिड्यूस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपके D2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ काफ़ी हद तक आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी लगे हाथ हम टारगेट करते हैं और समझेंगे, सोचेंगे क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर आती है। ये कह रहा है एक फ्लोर है, एक ज़मीन है किसी बिल्डिंग की, वहाँ पर 3000 टाइलें हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ टाइल वहाँ पर कितनी है? 3000 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन जरूर पढ़िए। रोम्बस शेप की टाइलें हैं और इनके जो डायगोनल्स हैं वो दे रखे हैं 45 एंड 30। तो आइए फिर बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसने क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर वगैरह। ठीक है भैया, एरिया फ्लोर आपको निकालना है कुल मिला के। अब आप बस इतना बता दीजिए, नंबर का मैंने आपको बताया था, बड़ा पॉइंट छोटा होता है, 0.1 की एक्सरसाइज है वो, वहाँ पर हमारी बातें हुई थी। तो जब भी नंबर निकलता है बड़ा पॉइंट छोटा, अब जमीन बड़ी होगी या टाइल बड़ी होगी, तो आपका सवाल जवाब होगा जमीन। तो नंबर ऑफ टाइल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल तो 3000 है, एरिया ऑफ फ्लोर मुझे निकालना है क्योंकि इसी की कॉस्ट पूछी गई थी भाई, इसको पॉलिश करने की कॉस्ट पूछी गई थी। ठीक है, अब एरिया ऑफ टाइल, अब जो कि टाइल आपके पास क्या है? रोम्बस शेप की है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आप ये देखिए, नीचे जो हाफ इंटू D1 D2 है ये डिवाइड में है, ऊपर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो 3000 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लोर। अब बस कुछ नहीं है, इसको काट दो, चलो 1500 आंसर आ गया आपका। और डायगोनल 1 आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? 45, और डायगोनल 2 आपको कितना दे रखा है? 30। ये सब आ जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लोर, सबका मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर हमको निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो इसका भी कन्वर्जन मैंने आपको बताया था भाई, 1 मीटर स्क्वायर में आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर कितने होंगे? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, जो भी आपका आंसर आया है इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कॉस्ट आपको निकालनी है 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, मैं ओरल बता रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। तो एरिया ऑफ फ्लोर देखिए, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया सबको, सेंटीमीटर स्क्वायर तक। मीटर स्क्वायर निकालने के लिए आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा और कॉस्ट निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी आप एरिया निकाल लेना, उसके बाद बस 2 स्टेप बचते हैं। पहला, आप डिवाइड कर दो 10,000 से ताकि आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आ जाए, और दूसरा आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से ताकि आंसर आपका रुपीज में आ जाए। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और इस टाइम पर क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम में है। अब आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या बोल रहा है हमसे। तो कुछ मैं बात बना देता हूं पहले। तो इस साइड आपकी रोड है, बुक में फिगर ज़्यादा अच्छी बन रही होगी ये, और इस साइड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रिवर है। ठीक है, अच्छा अब आप, अच्छा इनके बीच की जो दूरी है
वो आपको 100 मीटर की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं सारी बातों को। कहता है मोहन ने एक ट्रेपीजियम शेप में एक फील्ड खरीदा है, मैदान खरीदा है, और एक साइड नदी जा रही है और एक साइड सड़क जा रही है। मजे की बात सुनिएगा। कहते हैं इसकी जो नदी वाली साइड है वो दुगनी है रोड वाली साइड के। तो अगर आप रोड वाली साइड को x मान लेते हैं तो नदी वाली साइड आपकी क्या हो जाती है, 2x हो जाती है। ठीक है, दुगनी है तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप प्रॉब्लम क्या है, तो लेट द साइड अलोंग द रोड, जो सड़क की तरफ वाली साइड है, बी x सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है यहाँ पर सब कुछ, तो x मीटर। ठीक है, आप ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है भाई, एरिया आपको दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। तो चलिए फॉर्मूला फटाफट लगाते हैं हम लोग। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 11 नहीं है, पैरेलल है भैया, ठीक है, और इनटू में हाइट। तो एरिया आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10500, ये एरिया है। हाफ ऐसी रहने दो। साइड पैरेलल कौन सी है, x है और 2x है, दोनों को प्लस करना है। हाइट आपके पास यहाँ पर 100 है। अब ये 2 आपको इधर डिवाइड में दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, और 100 आपको मल्टी में दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड में ले जाऊंगा। 2x प्लस x आपका 3x बन जाएगा। ब्रैकेट मत छेड़ना, बाकी सब लोग उधर ले जाओ आप लोग, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई तो 2 1 10 आपका आंसर आ गया। 3 इधर मल्टी में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लोग रिड्यूस वगैरह इनको कर लेना। तो 3 7 जा 70 मीटर यहाँ पर आपकी x आएगी, और यानी कि ये जो सड़क वाली साइड है, लैंग्वेज लिख देना, साइड अलोंग द रोड। चलिए मैं लिख ही देता हूँ आंसर में, साइड अलोंग द रोड इक्वल टू x है, यानी कि 70 मीटर है, और साइड अलोंग द रिवर वो 2x है, यानी कि 70 से मल्टी कर दो तो 140 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर बातें लिखनी पड़ेंगी और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पहले टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बड़ी अजीब सी फिगर दे रखी है आप सभी को। तो ये ऐसे, चलिए कुछ लगभग ये वाली फिगर आप सभी के सामने है, और अगर मैं देखूं कुछ मेजरमेंट्स भी आपको दे रखे हैं। मेजरमेंट क्या है भाई, ये आपको दे रखा है 5, ये आपको पूरा दे रखा है 11, और उसी के साथ साथ एक ये भी दे रखी है, ये 4 दे रखी है, और सब मीटर में है भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें यहाँ पे मीटर में हैं, और कुछ नहीं है। मुझसे टोटल एरिया पूछ रहा है आपका, कोई टेंशन नहीं है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब देखिए, ये तो टोटल एरिया, अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको चलो 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, भाई अब नाम वाम तो है नहीं तो 1 2 से काम चलाना पड़ेगा। फिर बीच में आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसके बाद आप प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 को। ठीक है, तो यानी कि 3 फिगर आपको दिख रही हैं, इन तीनों को आप लोग क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ये ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 2 बिल्कुल सेम है, हर चीज़ इनके पास सेम है, तो इनका ट्वाइस कर देता हूँ मैं फटाफट से। तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई ये दोनों सेम है ना, तो इनको मैंने दुगना बना दिया। प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार क्यों कैलकुलेशन करूँगा। अब नॉर्मल आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट, ऐसा आप लिखिए। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी। ठीक है, कोशिश करूंगा पूरा फ्रेम में रहे सब कुछ जी। अब बिल्कुल फ्रेम में है सब कुछ, 2 से 2 आपका कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, अब देखिए ये जो असल में जो ऑक्टागन था, ये आपका रेगुलर ऑक्टागन है। ये रेगुलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल रहने वाली हैं। अगर ये 5 है तो ये सारी की सारी जो आप साइड्स देख रहे हैं, ये सब 5 5 5 5 बन जाएंगी। तो अब पैरेलल साइड्स यहाँ पर क्या हुई, 11 हो गई, और उसी के सामने 5 हो गई है, तो 11 प्लस 5, और हाइट आपके सामने कितनी है, ये देखिए 4 है। ये सब बातें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली थी असल में। और L इंटू बी की बात करूं तो लेंथ यहाँ पर 11 है और ब्रेथ यहाँ पर 5 है। तो बस अब नॉर्मल आप लोग सॉल्व कर लेना। तो 11 प्लस 5 यहाँ पर कितना होता है, 16 होता है।
तो 16 की 4 से मल्टी और 55, 16 4 जा 64 होता है, इसमें आप 55 प्लस कर दो, दोनों का आप प्लस करोगे मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी ठीक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो टाइप की फिगर दे रखी हैं, और ज्योति है और साथ ही साथ में कविता है। बात करेंगे, सबसे पहले मैं ज्योति के बारे में बात कर रहा हूं, और फिगर कुछ इस टाइप से है, ये देखिए, और यहाँ पे मैं कुछ तो काम करता हूँ, और ठीक है, नामकरण तो खैर क्या ही 102 हम मान लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये सब 90 डिग्री का आपको दे रखा है, ये हाइट वाइट में काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद अब आप देखिए जो आगे वाली फिगर है वहां पर नाम इनका दिया होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर की है, 15 मीटर की, ये भी 15 मीटर की है, इससे मेरा मतलब ये था, ठीक है, एरो बना रहा हूं और अच्छा लगेगा। ये 30 मीटर में आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद ये टोटल 15 मीटर की है, यानी कि इसको आप 7.5, भाई 15 का आधा 7.5 ही होता है ना, 7.5। तो अब देखिए सारा कुछ लेबलिंग बहुत शानदार तरीके से हो चुकी है, ये है 1, ये है 2। अब आपसे कह रहा है कि आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, तो आइए बात करते हैं टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ, लीजिए फ्रेम में आ चुका है आपके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, ठीक है। अब जो कि दोनों ट्रेपीजियम ये सेम है, तो मैं इनका डबल कर सकता हूं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, ठीक है, दोनों का एरिया सेम है इसलिए ट्वाइस कर रहा हूं, वरना नहीं करता मैं। अगर एरिया सेम नहीं होता, वैल्यू या यूनिट्स अलग अलग होती, फिर मैं बिल्कुल भी ये सब काम नहीं कर सकता था। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, अरे लॉजिक आपको लगाना है यार, ठीक है। चलिए तो आइए फॉर्मूला वगैरह हम लोग लिखते हैं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट, ठीक है। तो ये आपका कुछ एरिया निकल कर आया है। 2 से आप 2 को काट सकते हैं। पैरेलल साइड आपके पास देखिए 15 और 30 है, तो 15 में 30 आप प्लस कर दीजिए, और हाइट आपके पास कितनी है, 7.5 है, तो 15 में 30 आप प्लस करेंगे 45 आएगा। 45 की मल्टी आपको 7.5 में करनी है, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखेंगे कविता जी ने यहाँ पर क्या किया है। तो एक फिगर बनाते हैं। मैं चाहता नहीं था कि मुझे दूसरा पेज यूज़ करना पड़े, पलटना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब ये आपको 15 मीटर का दिया है, ये भी 15 मीटर का दिया है, और इसके बाद ये देखिए ये पूरी हाइट एक्चुअली में 30 मीटर की है, उसमें से 15 मीटर तो यहाँ गया, तो ये बचा कुचा भी कितना रहेगा, 15 मीटर रहेगा आपका, है ना। अब आप क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया यहाँ पर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए लेंथ और ब्रेथ सेम है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है वो स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुझे ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है, ब्रैकेट का आप भरपूर यूज़ कीजिए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो साइड और साइड में 15 और 15 की मल्टी कर देना आप, और बेस, और अच्छा बेस यहाँ पर क्या है, ये है, ठीक है, बेस ये है, तो 15 के सामने वाला भी 15 ही होगा। सब बातें आपको गिवन है। हाइट आपने जस्ट अभी अभी निकाली थी अपने लॉजिक से। अब दोनों को यार सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और फ्रेम में आपके क्वेश्चन हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपनी रखिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर बात मानी जाती है। तो अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले फिगर यहाँ पर बनानी पड़ेगी हमको। तो एक कुछ फिगर ऐसे है, एक ऐसे है, और कुछ ये वाला हिसाब किताब हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये 24 दिया है, ये 16 दिया है, ये 20 है, और ये 28 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो पहले बांट लेते हैं 1 2 3 4 और 5 में। सबका एरिया आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो आइए कुछ मैं लेबलिंग और करवाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये पोर्शन पूरा 16 है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन पूरा 24 है। अब इसके अगर आगे देखिए, हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी हाइट मैं कैसे निकालूंगा, कुछ मत कीजिए, 24 में से आप 16 माइनस करेंगे, 8 आंसर आएगा।
अब 8 आंसर आ गया, 4 इस बेचारे को दे दो और 4 इस बेचारे को दे दो, कुछ नहीं है, ये ट्रेपीजियम की हाइट आपकी आ जाएगी इस मेथड से। अब ऐसे एक और देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो, अब जैसे ये 20 है और ये 28 है, तो अगेन इन दोनों को माइनस करूंगा, 8 बचेगा। तो 8 में से 4 यहां पर आप दे दीजिए और 4 यहां पर आप दे दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बना है आपका, जैसे मैं आपको बताता हूं, एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, L इंटू बी, तो 16 इंटू 20, जो भी आंसर आ रहा है आने दीजिए, मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसी एरिया ऑफ फिगर 2 आपके पास क्या होगा, सब, अब बाकी सारे ट्रेपीजियम हैं ये, तो मैं एक कर देता हूं, बाकी का हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन को हम यहीं क्लोज कर देंगे। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट। तो फिगर 2 आप देख लीजिए, ये रही। तो हाफ पैरेलल साइड कितनी है यहाँ पर, ये 20 है और ये 28 है, और 20 के आगे 20 है और 16 के सामने 16 है। सारी मैंने लेबलिंग कर दी है बड़े शानदार तरीके से। तो 20 + 28 जो पैरेलल है आमने सामने वाली, और हाइट देखिए अभी निकाली थी मैंने बायोलॉजिक से 4, तो 1 जा 2 जा, तो 48 इंटू 2, मल्टी शल्टी करके आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है। और सेम तरीके से आप बाकी सबको निकाल सकते हैं, प्लस मत करना, सब इंडिविजुअली इसने पूछा था। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो समझ में ना आए तो मुझसे संपर्क कर लेना, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने की है। तो मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज पे।